मित्रों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक तीसरा ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इस ट्रिक को समझकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यह बहुत अधिक मदद करेगा। इसलिए इस ट्रिक को जानने के लिए आप अंत तक बने रहें। मित्रों, आपने कबूतर और जाल की कहानी सुनी होगी। यह कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक बूढ़ा कबूतर और उसके अन्य साथीगण थे। बूढ़े कबूतर ने सभी अपने कबूतरों को कहानी एक वाक्यांश सुनाई, जिसे कहा कि यह आप लोग अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो आप लोग कभी मुसीबत में नहीं बच सकते हैं। उन्होंने यह कहानी बताई कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, पर हंसना मत। कबूतरों ने उसे याद कर लिया, बिल्कुल रट लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद कबूतर सभी एक जंगल में उड़ रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुत सारा दाना एक जगह पड़ा हुआ है। उन्हें खाने का लोभ हो गया। वे लोग आकर दाना चुगना शुरू कर दिए, पर बूढ़ा कबूतर नहीं आया, क्योंकि वह समझ गया कि इस जंगल में इतना दाना एक साथ कहाँ से आया, जरूर कोई बात है। कुछ ही देर के बाद बूढ़े कबूतर ने देखा कि सारे उसके मित्र जाल में फंसे पड़े हैं। अब सभी बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन बूढ़ा कबूतर सुन लिया इनके वाक्यों को, आया, बोला क्या बात है। तो देखा कि सभी जाल में फंसे हुए हैं। तब अभी शिकारी आया नहीं था। तो बूढ़े कबूतर ने कहा कि आप लोग एक साथ दम लगाइए और इस जाल को लेकर चलिए जहाँ मेरा एक मित्र बूढ़ा चूहा रहता है। उस चूहे के पास आप लोग चलिए, वह जाल को काट देगा, आप लोग स्वतंत्र हो जाइएगा। ऐसा ही हुआ। बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ता हुआ, पीछे पीछे सारे जाल को एक साथ लेकर कबूतर उड़ते उड़ते पहुँचे। चूहे ने कहा, कहिए भैया क्या बात है। बोले देखिए हमारे सारे मित्र जाल में फंस गए हैं, थोड़ा इनका उद्धार कर दीजिए। बोला कोई बात नहीं है। तो उसने जाल को उतर दिया, सभी कबूतर बाहर आ गए। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि यदि हम किसी काम को सिर्फ रट लेंगे और लेकिन उसके अनुसार काम नहीं करेंगे तो हम विपत्ति में पड़ सकते हैं, जैसा कि इन कबूतरों के साथ हुआ। इसी प्रकार हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अधिकतर बच्चों को आप मना कीजिएगा कि दीवार पर स्क्रॉल मत करो, लेकिन
कुछ देर के बाद देखिएगा कि बच्चे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। बच्चों को कहिएगा कि सुबह जल्दी उठो, देखिएगा बिछौने पर अभी पड़े हुए हैं, क्योंकि वे रटने को तो रट लेते हैं लेकिन उसका अपने जीवन में उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए कहीं से भी आपने कुछ अध्ययन किया है, कुछ सीखा है, तो उसको अपने जीवन में उसके अनुसार बनाने की कोशिश से उसको फॉलो कीजिए, उसको मानिए और उस नियम को मानिएगा। हमारे बड़े लोग भी हैं जो कि मान लीजिए कि कहा जाता है कि सड़कों पर बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल मत चलाइए, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिना हेलमेट के चलते हैं। तो ये क्या हुआ, आपको जो बात समझ में आ गया कि यह काम नहीं करना है, उसको फॉलो कीजिए, मानिए, तभी सफल होइएगा। उसी प्रकार आपने कहीं से भी कुछ अध्ययन किया है तो उसको मानिए, उसके अनुसार चलने की कोशिश कीजिए, तभी सफल होइएगा। यही रहा आपका तीसरा टिप। हम लोग सबसे पहले शारीरिक व्यायाम करके शरीर को मजबूत बनाएं, उसके बाद ध्यान करके सीखें और उसके बाद हम लोग उसके बताए हुए के अनुसार अपने आप को जीवन में फॉलो करें, चलने की चेष्टा करें, तब जीवन में हम ज़रूर सफल होंगे। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको और भी आगे की हमारा परामर्श आप पहुंच पाए। इसके बाद आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर और करना ना भूलें और कमेंट में अवश्य बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। आप भी अपना सुझाव हमें अवश्य बताएं। नमस्कार।